हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आज के दिन का पंचकर्म का पेपर देखते हैं जो कि जनवरी 2026 का पेपर है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। नस हेतु उपयोगी स्नेह पाक चरक मता अनुसार। चरक के अनुसार ये मृदु होता है नश, लेकिन सुश्रुत के हिसाब से क्या होता है वो आप कमेंट के थ्रू आंसर बताइए। उल्लेखन पर्याय है, उल्लेखन बमन का पर्याय होता है। तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य है, तीक्ष्ण विरेचन स्नु ही होता है। सुख विरेचन और मृदु विरेचन भी आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, डैश 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 सुक्कर स्पर्शा। सुक्कर स्पर्श होता है संवाहन, मतलब थपथपी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद पांचवा, पाधीन बस्ती की मात्रा होती, पाधीन बस्ती की मात्रा 9% होती है। बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आसानी से बन गया होगा। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आप लोग वीडियोस देखते हैं उसमें आप कमेंट भी देख लिया करिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में एक दो गलत आंसर हो जाते हैं जो मैं करेक्ट कर देता हूं कमेंट के थ्रू। तो आप कमेंट भी जरूर देखा करिए। अगर इनमें से भी आपको कोई गलत लगे तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्नेह बस्ती व्यापद है। स्नेह बस्ती का व्यापद 6 होते हैं। पता होगा आप लोगों को, वाताव्रत, पित्ताव्रत, कफाव्रत, 3 योग है, 3 और होते हैं। वैतरण वस्ती योग्य है, पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन पिछली बारों की वीडियोस में या पिछली बार के क्वेश्चन पेपर्स में हर बार आम बात आंसर होता था, पर इस बार आम बात आंसर नहीं है। ये तीनों के लिए क्लैब, विषम ज्वर, आम बात सभी में वैतरण वस्ती योग्य है। नावन नस उत्तम मात्रा प्रति नाशापुट। नावन नस की उत्तम मात्रा होती 32 बिंदु प्रति नासापुट। वमन के प्रवर शुद्धि में बेगों की संख्या, प्रवर शुद्धि में बेगों की संख्या 8 होती है। इसका आंसर सी जाएगा। रक्त मोक्षण हेतु श्रेष्ठ ऋतु है, रक्त मोक्षण हेतु श्रेष्ठ ऋतु शरद ऋतु होती है। विरेचन के कितने दिन के व्यापक परिश्राव व परिकर्तिका होते हैं? ये अतियोग से होते। बहुत सारे लोग दोनों लगा के आ रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं होते, ये अतियोग होता है। सुखपूर्वक विरेचन हेतु शरीर में दोषों की स्थिति होनी चाहिए। इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अष्ट महादोषकर भाव फिजियोथेरेपी के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन थे। धन्यवाद दोस्तों। कफ बड़ा होगा तो बढ़े कफ में क्या हो जाता है? वमन हो जाता है। मंद कफ है तो विरेचन होगा। पक्षाघाते तू डैश डैश डैश, पक्षाघाते तू विरेचने। काय चिकित्सा का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बन गया होगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वमन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? ये मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अल्ट्रासोनोथेरेपी, ये 0.5 to 5 मेगा हर्ट्ज होती है। ए आंसर जाएगा। धूमपान काल आचार चरक के अनुसार कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। इसकी ट्रिक आप लोगों को मैं बता देता हूँ, भोज शिव आनेदान। स्तंभन द्रव्य का गुण होता है, स्तंभन द्रव्य का गुण रूक्ष होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड इन SWD, शॉर्ट वेव डायथर्मी में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। स्नेह मध्यम मात्रा जीर्ण काल है, स्नेह की मध्यम मात्रा 12 घंटे में, मतलब 4 याम। इसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ब्रंगन स्नेह कैसे देते हैं? भोजन के साथ देते हैं। पाद अभ्यंग के लाभ लिखे, पाद अभ्यंग से मृदुता आती है, शरीर दृढ़कर होता है, ये सब लिखना था। निराग्नि श्वेत के प्रकार लिखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जो चरक ने 10 प्रकार बताए उसका लिखना था। वमन की परिभाषा बहुत ही इजी होती है, तत्व दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अष्ट महादोषकर भाव का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। अष्ट महादोषकर भाव आप लोगों को पता होंगे। मैथुन नहीं करना, दिवा स्वप्न नहीं करना, उच्च भाषणम, ये वाला है। ऋतु अनुसार स्नेहपान लिखे, ऋतु अनुसार स्नेहपान आप लोगों को पता होगा। घी, तेल, बसा, मज्जा, घी का आप कब कराते हैं? ठीक है। अवपीड़न नस्य क्या, अवपीड़न नस्य क्या होता है? स्वरस देते हैं। इसके बाद बैतरण बस्ती के घटक द्रव्य, बैतरण बस्ती के घटक द्रव्य आप लोगों को पता होगा। गौमूत्र होता है, गुड़ होता है, इमली सोरस होता है, ये होते हैं। इंफ्रारेड रेड थेरेपी और डिस्क्राइब टेंस, ये दोनों क्या है? फिजियोथेरेपी के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन थे। धन्यवाद दोस्तों।